एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि इस लेक्चर को भी आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग देख रहे थे कि एनर्जी इंटरेक्शन तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन मास हमारा फिक्स था, मतलब मास ट्रांसफर हमारा 0 था। ठीक है, अब हम लोग ओपन सिस्टम नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें हर चीज़ ओपन है, मतलब कि आपका हर तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। मास का तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ आपका एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है। ओपन सिस्टम मतलब कि मास ट्रांसफर भी होगा और साथ ही साथ आपका एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ओपन सिस्टम का कोई एग्जाम्पल आइडिया हो आपको। जैसे टरबाइन का काम क्या है, कोई बताएगा? टरबाइन का काम क्या है, ये क्या करता है? जो भी आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोलिक एनर्जी हो या तो थर्मल एनर्जी हो, उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो टरबाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टरबाइन भी एक तरह से थर्मल डिवाइस है। ठीक है, ये आपका ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो टरबाइन में क्या होता है कि मास का भी इंटरेक्शन होता है और साथ ही साथ एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टरबाइन के बारे में। ये है आपका टरबाइन। ठीक है, यहां से मान लीजिए कि स्टीम एंटर कर रहा है। ठीक है, फिर यहां से स्टीम आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, स्टीम मतलब कि मास फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई मास एंट्री कर रहा है और यहाँ से कोई मास बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मास ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया आपका कि मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कैसे एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस टरबाइन में यहाँ पे आपका ये रोटर लगा होता है। ठीक है, ये रोटर लगा होता है, इस पे आपका ब्लेड लगा होता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका स्टीम हाई प्रेशर स्टीम इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, इस जो ब्लेड है क्या होगा, यहाँ इंटर कर रहा है तो इस ब्लेड को क्या करेगा, रोटेट करेगा। हाई प्रेशर स्टीम जब इस पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, इस ब्लेड को रोटेट करेगा। आप देख रहे हो ना कि यहाँ से स्टीम इंटर कर रहा है, तो आप देख रहे हो क्या देख रहे हो कि आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज होगा तो ड्यू टू मोमेंटम चेंज से क्या हमको मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स मिलेगा तो क्या करेगा, इस रोटर को रोटेट करेगा, इस रोटर को रोटेट करेगा। ये रोटर आपका जनरेटर से कनेक्ट है। ठीक है, जिससे आपका जनरेटर भी रोटेट होगा और उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मास इंटर कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि इस रोटर को रोटेट कर रहा है, जिससे हमको रोटर रोटेशन। अब देखिए, रोटर जब रोटेट करेगा तो रोटर रोटेट से आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पे रोटेशन टर्म आए वहां हम लोग उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जा रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल रहा है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि वर्क, हमको वर्क मिल रहा है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मास एंटर कर रहा है, ठीक, मास बाहर जा रहा है, और प्लस हमको एनर्जी वर्क, ठीक है, वर्क और हीट क्या होगा, एक आपका एनर्जी है, तो वर्क का भी इंट्रैक्शन और वर्क हमको आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास ट्रांसफर भी हो रहा है और साथ ही में एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इस एनालिसिस इसको हम लोग डील करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के द्वारा, जो आपको पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। एक तो हो गया टरबाइन आपका, अब आपका हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, यही आपका ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये हो गया टरबाइन, ये हो गया आपका कंप्रेसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी मास इंट्रैक्शन हो रहा है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब ये रोटर लगा हुआ है, यहाँ भी ब्लेड लगा हुआ है, रोटर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोटर को हम लोग किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा रोटेट करेंगे। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा रोटेट करेंगे तो जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, तभी तो रोटेट करेगा ये रोटर। हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल किसी भी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा हम इस रोटर को रोटेट करेंगे। जब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा रोटर को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस आपका क्या होगा, आपका जो भी स्टीम हो गया चाहे एयर हो गया वो आपका इंटर करेगा, फिर उसके बाद वो आपका ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में तो हम लोग रोटर को रोटेट कर दिए, ठीक है, चलने लगा ये, ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका, चलने लगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये आपका स्टीम जो है अंदर जाएगा, फिर ठीक है, उसके बाद से स्टीम आपका कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर आपका कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, स्टीम को कंप्रेस कर देगा, उसके बाद से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसर में आपका क्या होगा, अगर किसी को कंप्रेस करते हैं हम लोग, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज करेगी और प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। और टरबाइन में आप देखोगे, टरबाइन में क्या हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन के थ्रू ही हमको वर्क डन मिल रहा है। तो एक्सपेंशन, कोई चीज एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये दो आपका ओपन सिस्टम का हमने एग्जांपल बता दिया। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपका सहयोग रहेगा तो आगे और भी हम लेक्चर इसी तरह से लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।